गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू पढ़ने से पहले आप लोग को हमने बोला था कि सेल चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे सेल नहीं रिवाइज कीजिएगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट रिवाइज कर लीजिएगा तो कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम जैसे जैसे यहाँ लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग लिखते जाइएगा टू दी पॉइंट। ठीक है, यहीं पे नोट्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा कि टिश्यू के बारे में सारा जो भी कन्फ्यूजन है यहीं से दूर हो जाएगा। आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा और नोट्स इसका आपका बनते चला जाएगा, तो समस्या तो नहीं आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले कि टिश्यू क्या है, तो फर्स्ट सवाल है कि टिश्यू है क्या। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो हम बोलेंगे तो वहाँ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे लिखने के लिए, लेकिन राइटिंग ख़राब है तो चलिए कोई बात नहीं। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारा सेल को ऐसे से मिला देते हैं तो ग्रुप बन जाता है, तो क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ठीक है, टिश्यू का हिंदी में उत्तक कहते हैं। टिश्यू को हिंदी में उत्तक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिख के पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा तो समस्या आएगा स्क्रीन पे, तो थोड़ा बियर विथ, है ना, बनाए रखिएगा। चलिए, टिश्यू का स्टडी को क्या कहते हैं? टिश्यू का स्टडी, जैसे डॉक्टर लोग हार्ट पढ़ता है ना, है ना, हार्ट का स्टडी, उसी तरह टिश्यू का स्टडी को क्या कहते हैं? जैसे हार्ट का स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, है ना। सेल का स्टडी को साइटोलॉजी CYOTOLOGY। ठीक है, साइटोलॉजी। चलिए, तो टिश्यू का स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यू का स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टिश्यू का स्टडी को हिस्टोलॉजी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और धीरे धीरे देखते जाते हैं। ठीक है, चलिए, टिश्यू कितना प्रकार का होता है? टिश्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है प्लांट टिश्यू, हम नोट साथ साथ बना दे रहे हैं, यहीं आप लोग बस खाली उसको उतार लेना है। एक एनिमल टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में देखेंगे। कलर ले लेते हैं, थोड़ा सुंदर लगना चाहिए। ये सुंदर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये सुंदर लग रहा है। नहीं, यही सुंदर लग रहा है। चलिए, प्लांट टिश्यू। तो देखिए, प्लांट टिश्यू को डिवाइड करते हैं। आप लोग कॉपी में बहुत आराम से सिस्टमेटिक ढंग से इसका बनाते चलिएगा। ठीक है, हम बहुत आराम से इसको लिखते जा रहे हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू को बनाइएगा। ठीक है ना। प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू को दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। कितना भाग में? दो भाग में। प्लांट टिश्यू को दो भाग में डिवाइड करते हैं। दो भाग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं और एक परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का दो भाग होता है, एक का नाम है मेरिस्टेमेटिक, MERISTEMATIC, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा का नाम है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो भाग में है, लेकिन आप लोग तो ये सुने नहीं होंगे। तो चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी तीन बेटा है।
मतलब 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, पहले इसको देख लेते हैं 3 पार्ट्स कौन होता है। एक का नाम होता है एपिकल, एक का नाम होता है लेटरल और एक होता है इंटरकैलरी, ठीक है ना। फर्स्ट का नाम है एपिकल, लेटरल और चौथा तीसरा का नाम है इंटर कैलरी, ठीक है। चलिए, अब परमानेंट टिश्यू है उसको 2 भाग में बांटा गया, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। एक एपिकल टिश्यू हो गया, एक एपिकल टिश्यू, लेटरल और इंटर कैलरी। और परमानेंट टिश्यू को कितना भाग में, 2 भाग में, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चलिए, अब सिंपल टिश्यू को कितना भाग में बांटा गया है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को। ओके, एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ना अति आवश्यक है। चलिए, ठीक है, तो आगे चलते हैं। परमानेंट टिश्यू का 2 भाग है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो हम परमानेंट टिश्यू को पीटी लिखेंगे, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। चलिए, इसमें फर्स्ट जो है सिंपल लिए, ठीक है, सिंपल एक सिंपल लिए और दूसरा कॉम्प्लेक्स लिए। कॉम्प्लेक्स स्क्रीन पे लिख लें, इसलिए थोड़ा राइटिंग इस तरह हो रहा है, वो टाइपिंग के जैसा नहीं होगा, फिर मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। सिंपल टिश्यू का 3 नाम है, ठीक है ना। हम 3 नाम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। पहली बार नाम सुनिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल टिश्यू का 3 पार्ट्स है, ठीक है ना। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा PARENCHYMA, पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा COLLENCHYMA, कोलेनकाइमा। और तीसरा, ठीक है ना, तीसरा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा, SCLERENCHYMA, स्क्लेरेन्काइमा। ये हो गया परमानेंट टिश्यू का, सिंपल टिश्यू का जो छोटा छोटा बेटा पोता है सो। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक का नाम है फ्लोएम, आप लोग जो शुरू से 8 क्लास से आज पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू का ये भाग है, और एक जाइलम। अरे दोनों को प्यार से मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। बी, अच्छा बलन क्या लिखा गया है, बंडल्स लिखना ना, BUNDLES, बंडल्स, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या है नहीं? अगर समस्या नहीं है तो आगे चलते हैं। फ्लोएम और एक जाइलम, ठीक है। फ्लोएम को फिर 5 भाग में या 4 भाग में बांटा गया है। तो फ्लोएम को लेते हैं हम और उसका फिर हम टुकड़ा करते हैं, ठीक है ना। 1, 2 और ये क्या हो, ये इसका 4 भाग है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इसका 4 पार्ट्स है, 4 भाग में इसको भी तोड़ा गया है। अभी लिख लीजिए, फिर शुरू से डिस्कस करेंगे ना तो सारा याद हो जाएगा। सीव ट्यूब्स बताएंगे कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है, इसका क्या फंक्शन होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना। COMPANION, कंपेनियन ट्यूब्स, ठीक है। तीसरा गाना फ्लोएम पैरेन्काइमा, PHOLEM, फ्लोएम पैरेन्काइमा,
PARENCHYMA। 1 2 3 जो नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का पेज नंबर है, इसमें कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। ये किसका हो गया? एफ्लोएम का। अब जाइलम को भी 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। जाइलम को अभी पहले हम सारा को डिवाइड कर ले रहे हैं और बांट ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर ले रहे हैं? डिवाइड कर ले रहे हैं और बांट ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम डिवाइड कर ले रहे हैं और बांट ले रहे हैं, उसके बाद हम एक एक करके डील करते चलेंगे। चलिए जाइलम को भी देख लेते हैं। जाइलम का 2 3 4 भाग है। वेसल्स, ट्रैकियड्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, XYLM जाइलम, पैरेन्काइमा, PARENCH। आप लोग नाम पढ़ते रहिएगा और स्पेलिंग लिखते रहिएगा, तब जाके याद होगा, वरना स्पेलिंग याद नहीं होने वाला है, क्योंकि नया नया वर्ड है सब। SCHL SCLERENCHY एस्केलेरेन्काइमा, ठीक है। बुक्स में देख सकते हैं वर्ड, अगर इधर उधर एरर होगा तो कोई दिक्कत वैसे नहीं है, कोशिश करेंगे कि ना हो एरर। चलिए दूसरा है एनिमल टिश्यू। फिर एनिमल टिश्यू को बहुत सारा भाग में बांटा गया है, तो एनिमल टिश्यू को भी पहले बांट लेते हैं सारा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। तो एनिमल टिश्यू, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गया। ग्रीन सुंदर लग रहा है ना? ग्रीन कलर सुंदर लग रहा है क्या सर? चलिए इसको 4 भाग में बांटते हैं, ठीक है। इसको 4 भाग में बांट देते हैं, 1 2 3 1 4 भाग में। फर्स्ट जो है एपिथेलियल टिश्यू, क्या है? एपिथेलियल। दूसरा क्या है? मस्कुलर, MUSCULAR, मस्कुलर। तीसरा का नाम है कनेक्टिव, और चौथा का नाम है नर्वस। चौथा का नाम है NERVOUS, नर्वस, ठीक है। चलिए एपिथेलियल टिश्यू का भी 4 पार्ट है, मस्कुलर का 3 पार्ट है, ठीक है ना। फिर कनेक्टिव टिश्यू का आगे डिवाइड करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू का 4 भाग कौन कौन सा है, सो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आने वाला है। इसी का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मेरे साथ साथ नोट्स आप लोग लिखते जाइएगा, डायग्राम, ठीक है, तब जाके अच्छा लगेगा समझने में। एपिथेलियल टिश्यू का एक बेटा है जिसका नाम है स्क्वैमस, SQUAM, स्क्वैमस, CUBOIDL, क्यूबॉइडल। ग्रैनुलर, ठीक है, ग्रैनुलर, GLANDULAR, ग्रैनुलर टिश्यू। डी साइलेंट रहता है यहाँ पे, ग्रैनुलर नहीं पढ़ देना है। एक सिलिएटेड, CILIATED, सिलिएटेड। चलिए अब मस्कुलर टिश्यू का भी 3-4 पुत्र लोग हैं। एक है पुत्र का नाम इसका स्केलेटल, दूसरा का नाम है स्मूथ, और तीसरा का नाम है कार्डियक, ठीक है। कार्डियक, ठीक है। चलिए कनेक्टिव टिश्यू को भी डिवाइड कर लेते हैं, बाकी फिर टेंशन नहीं हो डिवाइड करने में। चलिए कनेक्टिव टिश्यू ना, कनेक्टिव टिश्यू को 4 भाग में बांटते हैं, 1 2 3
एक 4 भाग में। चलिए नाम लिखते हैं। एरियोलर, AREOLAR, एरियोलर। एडिपोज, ADIPOSC, एडिपोज, ठीक है। एडिपोज। स्केलेटल, स्केलेटल, SKELETA, स्केलेटल, ठीक है। चौथा का नाम है फ्लूइड, FLUID, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है फ्लूइड, है ना। ये 4 टाइप है। चलिए अब एरियल टिश्यू का भी 2 टाइप है। एक का नाम है लॉज और एक का नाम है डेंस। तो देखिए, एक का नाम है लॉज और एक का नाम है डेंस, DENS, डेंस। अब इस डेंस का भी 2 भाग है। एक का नाम है टेंडन और एक का नाम है लिगामेंट। अभी नाम इतना देख के घबराना नहीं है, ऐसा आसान है सारा। वो अभी नाम सारा बता दे रहे हैं ना, ताकि बार में सर ये सब नाम कहाँ से आया, किसका बेटा है, किसका पोता है, ये आप लोग को महसूस ना हो, ठीक है। एडिपोज का यहाँ पे नहीं जिक्र है। स्केलेटल का है तो कार्टिलेज और बोन इसका होता है। ओए यहाँ जा, कहाँ चले गए? हाँ चलिए, स्केलेटल टिश्यू का है कार्टिलेज। ओए कार्टिलेज, कार्टिलेज है, कार्टिलेज और बोन, बोन, कार्टिलेज और बोन हो गया, ठीक है। अब फ्लूइड टिश्यू का 2 है। एक ब्लड और लिम्फ है। ब्लड और LYMPH, लिम्फ। चलिए यहाँ तक अगर चल गए हैं तो ब्लड एक किस प्रकार का टिश्यू है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू बोल देने से मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो फ्लूइड का टाइप है। कभी कभी एग्ज़ाम में ना, कंपटीशन का एग्ज़ाम में पूछता है कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, तो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ब्लड कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अगर बोला जाए तो FLUID, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ब्लड का स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी, अध्ययन को हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ठीक है ना। ब्लड का स्टडी को हेमेटो। स्पेलिंग अगर कभी इधर उधर हो जाता है जल्दीबाजी में तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया तो धीरे धीरे आगे चढ़ेंगे। टिश्यू का डिफिनेशन लिखेंगे, है ना, शुरू से। और बेसिक डिफिनेशन था टिश्यू का। एक ही स्टैंडर्ड डिफिनेशन पे थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है। टिश्यू, क्या कन्हैया, क्या हाल है? बढ़िया है ना? वीडियो देख रहा है ना? चलिए, क्या सर, कन्हैया का नाम ले लेते हैं एक बार। चलिए, चल गए सर। टिश्यू, अब टिश्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। टिश्यू को डिफाइन करते हैं तो लिखिए, ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ सेल ऑफ similar structure combined together, structure combined together to perform a specific function, to perform a specific function forms a tissue। बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ सेल,
सेल का जो ग्रुप है उसका एक सिमिलर एक जैसा स्ट्रक्चर वाला जो सेल है उसको कंबाइंड करेंगे एक साथ, तो एक खास प्रकार का काम को करके दिखाएगा वो। उसको क्या कहेंगे? टिश्यू। क्या कहेंगे? टिश्यू। ठीक है, चलिए टिश्यू का एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन लिख लिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, क्या इम्पोर्टेंस है ना। चलिए रेड लाइन से पॉइंट बनाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू का क्या इम्पोर्टेंस है? नहीं होगा सर तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है। चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यू का क्या महत्व है हमारे जीवन में, नहीं हमारे शरीर में। हमारा जीवन शरीर है तो जीवन है। चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है इसका लिख देते हैं। कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर। हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मल्टी सेलुलर। दूसरा, डिक्रीज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल। एक आदमी पे काम बढ़ ना जाए, है ना। डिक्रीज वर्कलोड, एक सेल कितना बेचारा काम करेगा, थक के चूर हो जाएगा। इसलिए क्या करता है, एक ग्रुप बना के इन लोग अपना काम करता है। इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल मतलब एक किसी सेल पे वर्क का ओवरलोड ना हो जाए, है ना। तो उससे क्या होगा, एक डिवीज़न कर करके टिश्यू का इम्पोर्टेंस ये है कि कुछ सेल मिलके एक ग्रुप बनाएगा, कुछ सेल मिलके एक ग्रुप बनाएगा, सबका अलग अलग फंक्शन रहेगा। ठीक है ना। देखते हैं ना, थाना रहता है, फिर ओपी रहता है, ऑप्शनल पुलिस स्टेशन, है ना। क्यों? क्योंकि थाना पे लोड ना पड़ जाए, है ना। थाना मतलब वही पुलिस वाला चौकी। दूसरा, लेड टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप बना के, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझिएगा, बट उसी तरह देखिए सेल से क्या बनता है। हाँ चलिए आगे देखते चलिए। ठीक है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू। अब टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है। ऑर्गेन बनता है। ये थोड़ा राइटिंग खराब हो रही है। ORGAN क्या बनता है? ऑर्गेन। ऑर्गेन से क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम। SYSTM ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बनता है, जो हम लोग हैं। ऑर्गेनिज्म में से एनिमल आ गया, प्लांट आ गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, वगैरह वगैरह कुछ भी। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे की ओर बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे, होले। चलिए फर्स्ट जो टिश्यू था, अगर आप लोग ऊपर देखिएगा नोट्स में आपका, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो। क्या था? मेरिस्टेमेटिक। उसमें 3 भाग होता है, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और कैलरी टिश्यू। ठीक है ना। देखिए लिखे होंगे तो देख सकते हैं आप लोग। मेरिस्टेमेटिक, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी, है ना। कैलरी उसी को शॉर्ट में इंटर कैलरी। देखिए यहाँ पे है ना लिखा, क्या हो गया, ये है ना। चलिए ठीक है। चलिए लिखते हैं। ठीक है, हाँ मेरिस्टेमेटिक। प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये बात को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, चलिए
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। अकरेंस ये कहाँ होता है, प्लांट में कहाँ होता है, ठीक है ना। तो अकरेंस एक पॉइंट है OCCURRANC अकरेंस, ये कहाँ होता है? देखिए ये कहाँ होता है ना, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। प्लांट जहाँ से प्लांट जो बढ़ता है, जो रीजन बढ़ता है प्लांट का, जो रीजन बढ़ता है, तो कौन सा रीजन बढ़ता है? जड़ बढ़ता है और तना और जड़, रूट भी बढ़ता है और शूट भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो देखिए ग्रोइंग रीजन, रीजन्स ऑफ प्लांट। तो एग्जाम्पल में क्या देंगे? रूट देंगे और शूट देंगे, रूट और शूट, ETC, रूट और शूट, ठीक है। चलिए इसका शेप कैसा हो सकता है? अगर ये टिश्यू है तो 2 नंबर में इसका शेप पढ़ते हैं। इसका शेप कैसा होगा? इस शेप में स्फेरिकल हो सकता है, हम स्फेरिकल को सीधा बना दिए। ओवल हो सकता है, ओवल ऐसे होता है थोड़ा सा, स्फेरिकल ओवल। और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर। लिख लीजिएगा नाम, हम थोड़ा सा कंजूसी करते हुए शॉर्टकट में चल रहे हैं, थोड़ा सा समय बचा रहे हैं, है ना। चलिए इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इसमें क्या है ना, एक बात है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर मतलब ये जो प्रकार का टिश्यू है, इसमें जो सेल के अंदर जो स्पेस रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेल में आप लोग जब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे ये चीज़। इसमें क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, ठीक है। चौथा ये क्या है? इसमें वैक्यूलस भी एब्सेंट होता है, VACUOL, वैक्यूलस क्या होता है? ABSENT, वो भी एब्सेंट होता है, ठीक है ना। एक्टिव सेल, ये किस प्रकार का सेल है? एक्टिव सेल है, ACTIV, एक्टिव सेल्स है, ठीक है। साइटोप्लाज्म डेंस होता है। इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म पता है ना, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना चीज़ होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है, सेल चैप्टर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। डेंस होता है। इसमें सेल वॉल क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसका जो सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल का क्या होता है? जो प्लांट सेल का सेल वॉल क्या होता है? सेलुलोज से बना होता है। अरे सेलुलोज क्या है? अपने आप में थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान में जान जाते हैं कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा पुत्र है जिसका नाम है पॉलीसैकराइड्स, ठीक है ना। ये पॉलीसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। हाँ, शुगर भी आपका यही है, स्टार्च भी यही है, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। इसमें न्यूक्लियाई, इसमें जो न्यूक्लियाई रहता है वो प्रोमिनेंट रहता है, प्रोमिनेंट, ठीक है ना। ये सेल डिवीज़न में काम आता है, सेल डिवीज़न करता है यह, सेल डिवीज़न। चलिए अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा छापते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से।
स्ट्रक्चर बना देते हैं थोड़ा सा। और ऊपर में रेड बना देते हैं। चलिए नाम लिख देते हैं कुछ कुछ। चलिए ये है एपिकल, एपिकल मेरिस्टीम स्टेम, एपिकल मेरिस्टीमेटिक है ना, तो उसी से आया एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, ठीक है ना। ये क्या है, इसको इंटर, ये वाला इसको इंटर कैलरी मेरिस्टीम बोलेंगे। INTERCALARY कैलरी, MERISTE मेरिस्टीम। चलिए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसको लेटरल बोलेंगे, लेटरल मतलब नीचे जड़ तरफ, रूट तरफ, लेटरल मेरिस्टीम। देखिए अब इसका 3 भाग था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो चलिए देखिए, जो एपिकल होता है बाबू, वो पौधा का ऊपर होता है। देखते हैं जब कोई पौधा बढ़ता है तो ऊपर में भी शेप होता है, वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, खींचते रहता है पौधा को, मतलब वो बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। ये क्या करता है, इंटर कैलरी, ये गर्थ को मोटा करता है, ये गर्थ को मोटा करता है, मतलब मोटा करने का काम करता है थोड़ा सा, ठीक है। गर्थ को क्या करता है, ये मोटा करने का काम। सबका फंक्शन बताएंगे, टेंशन है। ये लैटरल है मेरिस्टेमेटिक। देखते हैं पेड़ हम लोग उखाड़ लेते हैं, बोलते हैं अरे बाबा इसका जड़ देखो ना कितना अंदर तक गया हुआ है ना। तो ये जड़ ये नीचे की तरफ बढ़ता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये क्या होता है, बीच में बढ़ता है। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक है ना। फर्स्ट में क्या लेते हैं, एपिकल, कोई इधर आ जाओ। एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है ना। इसका क्या क्या खासियत है ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए इसका कुछ ज़्यादा खासियत जो भी है हम लिख देते हैं। प्रेजेंट एट शूट एंड रूट। एपिकल टिश्यू क्या होता है, शूट में भी पाया जाता है और रूट में भी पाया जाता है, एपेक्स पे। इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट, लिख देते हैं। प्रेजेंट एट शूट, शूट एंड रूट, एपेक्स। देखिए हम क्या बोले हैं, एपेक्स मतलब होता है चोटी, चोटी मतलब वो बाल वाला चोटी नहीं, चोटी का मतलब होता है शिखर, पिक पॉइंट, ठीक है ना, वहाँ होता है। दूसरा क्या है इसका खासियत, इंक्रीज लेंथ ऑफ द रूट एंड शूट, इंक्रीजेज लेंथ ऑफ रूट एंड शूट, रूट और शूट क्या करता है, इंक्रीज बढ़ाता है। दूसरा क्या है, लेटरल है ना, लेटरल, LATERAL, लेटरल मेरिस्टेमेट, ठीक है ना। लिख लीजिए तो लिख लीजिए, तो वैसा आप पीछे लिख चुके हैं बहुत बार, ठीक है ना। ये कहाँ होता है, प्रेजेंट बीनीथ, 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 बीनीथ द बार्क, बार्क मतलब छिलका, वहाँ पाया जाता है। इंक्रीज गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम, ये मोटा करता है, क्या करता है, जड़ और स्टेम को क्या करता है, ये मोटा करता है। इंक्रीज गर्थ, इंक्रीजेज गर्थ, गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम। जैसे ये पेड़ है, ठीक है ना, ये पेड़ है तो इसको मोटा करता है। देखते हैं अभी पेड़ इतना मोटा है, अभी पेड़ कुछ देर के बाद इतना मोटा हो गया, ठीक है ना। जड़ इतना पतला था, धीरे धीरे जड़ इतना मोटा हो जाता है। तो किससे होता है, ये लेटरल जो मेरिस्टेम है टिश्यू है उससे, मेरिस्टेम टिश्यू। इंटर कैलरी टिश्यू होता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटर नॉड। चलिए 3 नंबर का देख लेते हैं, इंटर कैलरी, मेरिस्टेम टिश्यू। इसका खासियत क्या होता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ, प्रेजेंट एट द
बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड। बताते हैं इंटरनोड्स क्या होता है, ठीक है ना। चौथा ये क्या है, इंक्रीज लेंथ ऑफ ऑर्गेन, इंक्रीजेज लेंथ ऑफ ऑर्गेन, लीव्स एंड इंटरनोड्स। जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला डायग्राम था। ये लीफ है, ठीक है ना, ये हुआ नोड्स, एक दूसरा पत्ता है यहाँ से ऐसे निकला हुआ पत्ता है, ठीक है ना। ये जो गैप है दो गो नोड के बीच में गैप को इंटरनोड कहते हैं। ये क्या होगा, इंटरनोड। चलिए एक पॉइंट बना के लिख देते हैं, आप लोग बड़ा लेजी बच्चा है तो ठीक है ना, लिख देते हैं, ठीक है। स्पेस बिटवीन टू नोड्स is called internode। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे की ओर चलेंगे और परमानेंट टिश्यू का हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि परमानेंट टिश्यू का क्या क्या खासियत होता है। कि परमानेंट टिश्यू में हम धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यू की क्या खासियत होता है, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, पिछले जैसे प्लांट टिश्यू का ये हो गया। परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स चलेगा। अथवा परमानेंट टिश्यू के बारे में कुछ बातें हैं जो जान लेना बहुत अति आवश्यक है ना। परमानेंट टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमको लगता है काफ़ी क्लास लंबा हो चुका है, शायद 37 मिनट का। थैंक्स टू ऑल, ठीक है ना। थैंक्स टू ऑल। टू सपोर्ट मी। चलिए ठीक है, यहाँ तक देख लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।